महाराज रामचंद्र, मैं आपका कुलगुरु वशिष्ठ आर्यवर्त के समस्त ऋषिकुल की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। आर्यवर्त की समस्त आध्यात्मिक विभूतियों की ओर से आपके लिए मंगल कामना। हे रघुकुल मणि, यह आपके जीवन का परम महत्वपूर्ण क्षण है, जब आप अपने पूर्वजों द्वारा सुशोभित और सम्मानित इस राज सिंहासन पर आरूढ़ हो रहे हैं। आपके पूर्वजों में परम प्रतापी राजा इक्ष्वाकु, महाराज दिलीप, महाराज रघु, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, महातपस्वी भगीरथ जैसे एक से एक राजा हुए, जिन्होंने अपने सत्कर्म और धर्म आचरण से न केवल स्वयं का यश बढ़ाया, अपितु अपने देश का गौरव और कुल की कीर्ति को भी उज्जवल किया है। यह उनके सत्कर्म के प्रताप का ही फल है कि इतने कल्पों के बाद भी यह राज्य एक ही वंश में पिता से पुत्र को मिलता आ रहा है। इसी प्रकार सूर्यकुल की श्रृंखला में अब तक कोई भी विघ्न नहीं आया। यह किसी भी वंश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। पहली ये कि प्रजा को इस राजवंश पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, और दूसरी ये कि प्रजा के इस विश्वास, स्नेह अथवा भक्ति को जीतने के लिए इस राजवंश के राजाओं ने कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा होगा। प्रजा रंजन के लिए उन्होंने कभी भी बलिदान देने से अपना मुख नहीं मोड़ा होगा। उन्होंने प्रजा पर अधिकारी के रूप में नहीं, अपितु सेवक के रूप में प्रजा के हृदय पर राज किया होगा। महाराज राम, आपको भी अपनी प्रजा को यही आश्वासन, यही भरोसा देना है कि जिस वंश के पूर्वजों ने अपने अपने पराक्रम, तपस्या और आवश्यकता पड़ने पर बलिदान देकर जो जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका नया राजा भी अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित उन परंपराओं को पूर्णतः निभाएगा और अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित मापदंडों पर भी पूरा उतरेगा। आपको अपने राज्यकाल में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपके द्वारा किए गए हर कार्य की तुलना आपके पूर्वजों की महानता से की जाएगी। आपको अपना हर कदम यह सोचकर उठाना होगा कि आपके उस कदम से कहीं कुल की कीर्ति को आंच तो नहीं आ रही। यह भी याद रखना होगा कि जिस दिन कोई व्यक्ति यह राजमुकुट पहनकर इस सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है, उस दिन से वो अपनी निजी सुख सुविधा को त्याग देता है। राजा बनना उतना ही कठिन कार्य है जितना सेवक का धर्म निभाना, क्योंकि राजा भी वास्तव में प्रजा का सेवक ही होता है। प्रजा रंजन ही उसके लिए सबसे बड़ी तपस्या है। अब मैं कौशल देश की प्रजा, आपके मंत्रीगण, आपकी सेना और राज्य अधिकारियों की ओर से नए राजा के रूप में आपका स्वागत करता हूं और अपनी ओर से यह आशीर्वाद देता हूं कि आपका पराक्रम ऐसा हो कि आपका राज्य सदा अक्षय बना रहे और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी यह प्रजा इसी प्रकार अपना स्नेह और आदर देती रहे।